बाबा बागेश्वर खेलेंगे राजनीतिक पारी, आखिर किस पार्टी से करेंगे यारी। सियासत में धीरेंद्र शास्त्री का चमत्कार, किसे जीत दिलाएंगे अब की बार। वोटर्स के मन की बात जान लेंगे बाबा, सियासी मंच राजनीतिक ढाबा। राजनीति में कूदेंगे या भी लेंगे विराम, मध्य प्रदेश में है बाबा का बड़ा नाम। जिसके दरबार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगाते हैं हाजिरी, जिसके दरबार में कांग्रेस के सियासी दिग्गज भी टेकते हैं मत्था, जिस बाबा बागेश्वर को लेकर सियासत में होती है चर्चा, अब वही बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने आखिर बड़ा खुलासा कर ही दिया। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पूरे देश में चर्चा होती रही कि आखिर बाबा का चमत्कार किस राजनीतिक पार्टी के साथ होगा, आखिर किस सियासी दल के साथ बाबा की उठक बैठक होगी। शायद अब वो घड़ी आ गई है। आगे मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और लोकसभा का भी चुनाव है। ऐसे में चर्चा भी है कि धीरेंद्र शास्त्री किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार हो या फिर हिंदू राष्ट्र की मांग हो। ये दोनों मुद्दे बीजेपी में देखे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बागेश्वर धाम सरकार के आश्रम में हाजिरी लगा चुके हैं। ऐसे में पूरा खेल वोटर्स को लेकर है, इसलिए सभी राजनीतिक दल पुरजोर तरीके से कोशिश में हैं, फायदा ले लिया जाए, सियासी रोटी सेक ली जाए। अब नेता अपनी अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर बैठे हैं, लेकिन ये साफ नहीं कि बागेश्वर धाम सरकार किधर है। लेकिन अब बागेश्वर धाम सरकार की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब होली के बाद लोग चुनाव में जुटे हैं, लेकिन बाबा को जवाब इसलिए भी देना था क्योंकि फिल्मी हस्तियों के भी पहुंचने की खबर आने लगी। दूसरी तरफ बाबा के बवाल की तो बात ही अलग है। अब जब जवाब देना पड़ा तो बागेश्वर धाम सरकार सामने आ गए। लगातार चर्चाओं में रहने के बाद बता बैठे कि उनका आश्रम किस पार्टी को सपोर्ट करता है, किस राजनीतिक दल के साथ वो हैं, बीजेपी या कांग्रेस या फिर किसी और दल के साथ। आखिरकार बाबा ने सारे सवालों पर विराम लगा ही दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर कहा कि बागेश्वर धाम पीठ और बागेश्वर सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह का भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, ये भी कहा, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, बागेश्वर धाम पीठ और बागेश्वर सरकार को किसी भी पार्टी से ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा, बागेश्वर परिवार और पीठ केवल सनातन धर्म का सपोर्ट करती है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस धाम को किसी भी राजनीतिक दल से ना जोड़ा जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बागेश्वर धाम सरकार को राजनीतिक मिलन से खुद को हटाना पड़ा। बाबा बागेश्वर जानते हैं राजनीतिक लाभ वो सामने आकर लें या फिर पीछे से उन्हें मिलता रहेगा, तो जरूरत नहीं कि खोलकर किसी पार्टी का समर्थन करें। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही लगातार खबरों से तंग आकर बाबा को सफाई देनी पड़ी। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया में एक कटिंग वायरल हुई जिसमें कहा गया कि ये कांग्रेस के समर्थन में बागेश्वर धाम सरकार पदयात्रा करेंगे। इस कटिंग के खिलाफ बागेश्वर सरकार ने सफाई देते हुए कहा था कि ये पूरी तरह से फेक खबर है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि राजनीतिक दल के लोग यहाँ आए लेकिन किसी तरह का सपोर्ट लेने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद लेने के लिए। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि जो भी लोग इस तरह की अफवाह जानकारी देते हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हमारी विचारधारा किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा, बिना हमारी अनुशंसा के किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने के बारे में नहीं लिखा जाए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ हम कानूनी एक्शन लेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हम हनुमान जी के साथ हैं और जब तक जीवन है केवल हनुमान जी के ही रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय बाबा बागेश्वर धाम सरकार काफी चर्चाओं में है। लाखों भक्त उनके हैं, जिससे सियासी पार्टियां फायदा लेना चाहती हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में पहुंचे थे, जिसके बाद बाबा को लेकर तरह तरह के राजनीतिक दावे किए जा रहे थे। हालांकि कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात के बाद कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की थी।